नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम जो है हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ एक माता का अंचल उसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है हम हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक, पाठ दो, पाठ 10 और 11 का हम जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो दो दो पाठ वहाँ से हम ले चुके हैं। तो हम हमारी जो है पूरक जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इसका पाठ एक और जिसका शीर्षक है माता का अंचल, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जैसे कि पहले से मैं आपको जो है किसी भी लेखक या कवि जो उस पाठ का होता है तो उसका हम जो है सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी जो है ये जो पाठ है माता का अंचल, इसके जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लेखक शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीवन परिचय में इनका जो जन्म है लेखक शिवपूजन सहाय का, वो जन्म हुआ सन 1893 में बिहार के जिला भोजपुर गांव उनवास में। तो बिहार के जो भोजपुर जो जिला है बिहार का, वहाँ का एक गांव है उनवास। तो उनवास गांव में जो है इनका जन्म हुआ। इनका जो बचपन का नाम है वो बचपन का नाम था इनका भोलानाथ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लेखक हैं तो इनका जो इन्होंने अपने बचपन का नाम यहाँ बताया है कि जो इनका नाम था वो था भोलानाथ। तो शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम अगर पूछता है तो वो है यहाँ पे भोलानाथ। फिर है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग, यानी इन्होंने जो है जब भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उन्हीं में से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजों का जो है हमें असहयोग करना है, उनको जो है सहयोग नहीं करना है। और अगर वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह के ऐसे कुछ कार्य को या फिर ऐसे कुछ रूल जो है, ऐसे कुछ नियम बनाते हैं भारत के खिलाफ, तो उनके उन नियमों में जो है हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। तो उसी के लिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तो उस आंदोलन में भी जो है इन्होंने सक्रिय रूप से जो है भाग लिया और इस आंदोलन में जो है भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने सहयोग किया। इनके देहांत की हम बात करते हैं तो देहांत हुआ इनका सन 1963 में, यानी कि जन्म 1893 में हुआ और जो देहांत है इनका वो हो गया 1963 में। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने जो है कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो देखिए गद्य साहित्य में जो इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में पहली जो रचना है देहाती दुनिया, फिर ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, कहानी का प्लॉट, मेरा जीवन आदि, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। यहाँ पे देखिए देहाती दुनिया जो है ये एक उपन्यास था और इस उपन्यास के बारे में यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये देहाती दुनिया जो उपन्यास था ये 1926 में प्रकाशित यह उपन्यास जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि अगर हम इस उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि ये जो उपन्यास है वो आंचलिक जो उपन्यास हैं उनकी श्रेणी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो उपन्यास है आंचलिक श्रेणी का हिंदी साहित्य का, तो वो जो उपन्यास है वो देहाती दुनिया जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं हम इनके संपादन कार्य के बारे में कि संपादन कार्य भी इन्होंने किया। कुछ पत्र पत्रिकाओं से ये जुड़े रहे। तो उन पत्र पत्रिकाओं में जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि, ये जो है इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं रही जिनका इन्होंने संपादन कार्य किया। इनका जो संपूर्ण जो साहित्य है, संपूर्ण जो रचनाएं हैं वो शिवपूजन रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। तो 8 भाग जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर 8 भागों के अंदर शिवपूजन सहाय की जो संपूर्ण जो रचनाएं हैं तो वो संपूर्ण रचनाओं का जो संग्रह है वो हमें यहाँ पे 8 भागों में देखने को मिल जाता है और उसका नाम है शिवपूजन रचनावली। तो इस तरह से शिवपूजन रचनावली के 8 खंड हैं। साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो साहित्यिक विशेषताओं में देखिए यहाँ पे 2 विशेषताएं मैंने यहाँ पे ली हैं। पहली है ग्रामीण लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति, यानी कि इनकी रचनाओं में जो लेखक शिवपूजन सहाय हैं इनकी रचनाओं में जो हमारा ग्रामीण जीवन है, जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है, जो हमारे ग्रामीण रीति रिवाज हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो ज़्यादातर जो है ग्रामीण जीवन, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जो रीति रिवाज हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और ये इनकी एक जो है साहित्यिक विशेषता मानी जाती है।
दूसरी इनकी साहित्यिक विशेषता है, जो हम अगर हम इस पाठ की बात करें तो दूसरी साहित्यिक विशेषता ये है कि माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य यानी कि प्रेम जो है नजर आता है। इस पाठ में भी जो है हमें जो शिवपूजन सहाय के जो माता पिता हैं उनका वात्सल्य जो है, उनका प्रेम जो है शिवपूजन सहाय के प्रति हमें देखने को मिलेगा, और वो किस तरह से मिलेगा वो हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। फिर है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है सहज सरल और लोक जीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई जो भाषा है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था, तो उस वक्त जो है जिस तरह की भाषा बिहार में प्रचलित थी उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ जो है जो भी इन्होंने रचनाएं की वो उस वक्त लोक जीवन की जो भी भाषा थी, जो आम बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा का उन्होंने जो है प्रयोग किया। सामान्य हिंदी का इन्होंने जो है प्रयोग किया, और इसी कारण से जो है ये एक लोक जीवन और ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए जो हैं ये कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं जो है ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण रीति रिवाज की होने के कारण जो है सामान्य जो आदमी है, सामान्य जो जन है, आम जो लोग हैं उनके मन को, उनके हृदय को छूती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनकी ये जो भाषा शैली है उसके बारे में हमने बात की। देहाती दुनिया के बारे में मैंने बताई दिया कि 1926 में प्रकाशित यह जो उपन्यास है हिंदी साहित्य के आंचलिक श्रेणी में पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पाठ के शीर्षक के बारे में कि माता का आंचल। माता का आंचल जो पाठ है, ये जो माता का अंचल पाठ है इसका शीर्षक जो है माता का अंचल ही क्यों रखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो है बात निकल के ये आती है कि ये जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, इन्होंने इस पाठ में जो है अपने जीवन के बारे में जो है इन्होंने बात की है, और अपने जीवन के बारे में बताते हुए इनके जीवन में जिस तरह से घटनाएं घटी, इन्होंने जो है जिस तरह से अपना जीवन जिया, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इन्होंने जो है यहाँ पे लिया है। और इनके जीवन के इर्द गिर्द जो है ये सारा जो पाठ है ये घूमता है। तो इस पाठ में लास्ट में जो है ये जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय अपने माता के आंचल में जाकर के छिप जाते हैं, और इसी कारण से जो है इस पाठ का जो शीर्षक है वो रखा गया है माता का अंचल। तो विस्तार से जो है हम इस पाठ के बारे में जो है विस्तार से मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है आप अच्छे से यहाँ पे इनको समझें, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ें। ठीक है, इनके जन्म के बारे में, इन्होंने जो है कौन सा आंदोलन में भाग लिया, कौन सा उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास जो है वो उसमें पहला उपन्यास माना जाता है। तो इस तरह से इन सभी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम इस पाठ के बारे में, माता का अंचल पाठ के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।